आत्मदेव जी को देख करके अब वो बड़े परेशान, इधर अगर नहीं देते हैं कुछ तो ये मरा जाता है और मर जाएगा तो हम फंस जाएंगे। अब दोनों तरफ से आफत। उन्होंने भगवान का नाम लेकर के एक फल दे दिया कि लो बेटा ये फल ले जाओ, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना। यदि पत्नी नियम धर्म से चलती हुई 9 माह व्यतीत करेगी तो उसके बाद उसको एक सुंदर और भक्ति युक्त भगवत भक्त पुत्र की प्राप्ति होगी। देखिए संत जो होता है, संत बड़ा दयालु होता है। संत इतने दयालु होते हैं कि वह भाव में बह करके, यदि संत के पास हम जाते हैं तो संत भाव में आकर के वह सब कुछ देने में सामर्थ्य रखता है जो कुछ उसके पास भगवान का दिया होता है। इसलिए कभी भी संत महात्मा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ये अपना धर्म है। भले ही कोई पीले वस्त्र में आ जाए, पीला वस्त्र पहने हो तो भले ही वो कैसा भी हो, उसका कभी जीवन में एक बात गांठ बांध के समझ लो, भले ही वो कैसा भी हो उसका कभी अपमान मत करना। यदि तुम उसका अपमान करोगे, हमारे बिहारी जी ठाकुर जी कभी आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, वो बड़े दुखी होंगे। क्योंकि भगवान का जो पीतांबर धारण कर लेता है उसको यदि आपने दुख दिया तो समझ लो कि अपने जीवन में आपने इतना कष्ट ले लिया, उधार ले लिया कि आप कभी उससे मुक्ति नहीं पा पाएंगे। जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान की शरण में गया है, उसको कभी जीवन में कष्ट मत देना, उसकी आत्मा को कभी दुखी मत करना। ये व्यासपीठ से मैं आपसे निवेदित कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। कोई भी हो, कैसा भी हो, यदि संत महात्मा के रूप में आपके सामने आ जाए, आपके दरवाजे पर आ जाए, तो उसका कभी अपमान मत करना। भले ही आप उसको कुछ ना दो, लेकिन अपमान मत करना। क्योंकि संत बहुत जो है श्रेष्ठ होता है। भगवान संतों के पीछे होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना। संत हृदय होता है। नवनीत यानी मक्खन के समान। जैसे मक्खन पिघल करके दूसरे को सुख प्राप्त करा देता है, इसी प्रकार से जो संत का हृदय होता है वह खुद तपते हैं, लेकिन अपने आगे आने वाले भक्त को हमेशा उसके पापों से मुक्त कर देते हैं। आज संत भगवान ने आत्मदेव को भगवान की प्रेरणा लेकर के एक फल दिया और फल दे करके आत्मदेव से कहा इस फल को ले जाओ, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को देना। पत्नी नियमानुसार चलेगी तो आगे चल करके एक भगवत भक्त बालक का आपके यहाँ जन्म होगा। आज
बाहर से ही आवाज लगाई, अरे सुनती हो, कहाँ हो, जल्दी से आओ, देखो एक महात्मा जी ने फल दिया है, अब तुम जब फल खाओगी तो हमारे यहाँ बालक का जन्म होगा। बड़े खुशी से महात्मा जी अपनी पत्नी को देते हैं। पत्नी ने वह फल अपने पास रख लिया और कहा, आप चिंता ना करें, मैं यह फल खा लूंगी, और मुझे अभी अपवित्र अवस्था से अभी स्नान नहीं किया है, स्नान करने के बाद में जब भगवान का भोग लगाऊंगी तो ये फल मैं प्राप्त कर लूंगी। जब उसने स्नान करने के बाद में, उसका नाम था धुंधली। धुंधली क्या होती है? जिसकी बुद्धि भी धुंधली हो उसे धुंधली कहते हैं। ये धुंधली ने जाकर के क्या किया कि वह फल लेकर के उसने पड़ोसिन आई, पड़ोसिन से पूछा, बहन ये आज मेरे पति ये फल लाए हैं, पता नहीं क्या टोटका करके लाए हैं, मुझे अपने वश में करना चाहते हैं, और मैं ये जो है महात्माओं के पास गए, बताओ वहां से फल ले आए, और ये फल से अब क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। वे कहते हैं इसे खा लो, इससे जो है मैं गर्भवती हो जाऊंगी। तो पड़ोसी ने कहा, बहन अच्छा ही तो है, तुम्हारे पति फल लाए, तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं है, अगर महात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाए तो इससे शुभ क्या हो सकता है, तुम फल को खा लो। उसने बताया। बूढ़ी माता जी थी, पड़ोस की थी, उनने उचित सलाह दी, लेकिन वो तो कुतर्क थी, उसको तर्क करना ज्यादा आता था। उसने कहा, इनसे अकेले क्या पूछे, ये पता नहीं, ये तो हमारे पति के हिसाब से ही चलती हैं, उनकी रिश्ते में काकी लगती हैं, चाची लगती हैं, तो पिताजी के मतलब हमारे पति के हिसाब से ही वो हमें तो ये कहेंगे कि फल खा लो, हम अपनी बहन से पूछेंगे। अब उसने अपनी बहन को कहा। अब बहन उसकी कौन है? बुद्धि धुंधली होती है, बुद्धि की बहन होती है मन। जो बुद्धि होती है हमारे अंदर, जो बुद्धि है ना, इसकी बहन है मन, और बुद्धि मन से सलाह लेती है, और मन चंचल होता है, मन इधर उधर की बात करेगा। अब मन यानी उसने अपनी बहन से सलाह ली और बहन से कहा, बहन ये तुम्हारे जीजा जी ये फल लाए हैं, बताओ ये फल का मैं क्या करूं, मैं ये फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और मुझे ये लग रहा है कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो धीरे धीरे मेरा वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ने के उपरांत कहीं ऐसा ना हो कि आगे कभी कोई आफत आ जाए, कोई आग लग जाए गांव में, कोई डकैत आ जाए, डाकू आ जाए, चोर बदमाश आ जाए, तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, और जब भागूंगी नहीं भाग पाऊंगी तो गिर जाऊंगी और जल के मर जाऊंगी। अच्छा, अब अगर ठीक है ना भी ऐसा हो, तो जब ये बालक गर्भ से बाहर इस संसार में आने का जब समय आएगा तो उस समय मेरे पति जो है फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो बहन को बुला ले, अपनी बहन को बुला लेंगे, और मेरी नंद है बड़ी चोटी, और वो आ गई तो वो तो आकर के सब लूट ले जाएगी। वो तो जब आती है जब कुछ ना कुछ ढुआ पाई ही करती है, कुछ ना कुछ ले ही जाती है, और मेरे पति तो इतना प्रेम करती है अपनी बहन को कि सब कुछ दे देंगे, और मुझे ये चिंता रात दिन सताई जा रही है कि ये सब ढो ले जाएगी। अब मैं चाहती हूँ किसी भी प्रकार से ये फल जो है मैं ना खाऊं। तो उसकी बहन ने कहा कि बहन एक काम करो कि ये फल तुम अपनी गाय को खिला दो, इससे ये परीक्षण भी हो जाएगा कि महात्मा जी ने फल दिया वो सचमुच में उससे बच्चा होता है कि नहीं होता, ये भी टेस्ट हो जाएगा, और साथ में अब तुम्हारी समस्या है वो समस्या मैं सुलझा देती हूँ। मेरे कम से कम 7-8 बच्चे हैं, अरे एक बच्चा अभी मेरे गर्भ में है, और जैसे ही मेरा बच्चा होगा मैं वे बच्चा तुम्हें दे दूंगी, और उसके बदले में कुछ धन दे देना, मैं अपने पति को बातें बनाकर संतुष्ट कर लूंगी, और ये जो बच्चा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, अपने पति को कह देना कि ये बालक मेरा हो गया है। और पतिदेव जो तुम्हारे ज्यादा रुकते भी नहीं है, कथा वार्ता में जाते हैं 7-7 दिन के लिए, तो ऐसा है कि 7-10 दिन में लौटेंगे, जब तक तो सब कुछ हो जाएगा, तुम बस हमारी बात मानो। अब उसने जो है मन की बात मान ली, अपनी बहन की बात मान ली,
और मानने के बाद में उसने वह फल अपनी गाय को खिला दिया और देव की प्रेरणा से गाय भी गर्भवती हो गई। और इधर उसकी बहन के जो बालक हुआ, वह बहन अपना बालक जो है अपनी बहन को सौंप दिया और बहन को सौंप करके उसको अपने धन लेकर के वापस आ गई। इधर पंडित जी जब लौट के आए पंडित जी से, पंडित जी ने कहा भाई ये बालक, बोले वो अचानक हो गया, अब ये क्या जन्म और मृत्यु है, इसका कोई ठिकाना है क्या, कब पैदा हो जाए, ना मृत्यु का ठिकाना है ना जन्म का ठिकाना है। अब ये आप नहीं थे, हो गया बालक। और अब पंडित जी तो बड़े खुश कि भैया बालक हो गया, तो बड़े नाचे नाचे घूमे, बड़ा दान दक्षिणा दी, गौदान किया, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, सब कुछ, रोज बधाइयां बजे। अब पंडित जी बड़े खुश हुए, नामकरण संस्कार किया। तो नामकरण संस्कार करते हुए पंडित जी ने सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव है, तो मैं भी क्यों ना अपने बालक का नाम कुछ ऐसा ही आत्माराम रख दूं, आत्माराम रख दूं, मेरा नाम आत्मदेव, तो बच्चे का नाम आत्माराम। धुंधली बोले एक पंडित जी सुनो, ध्यान से सुनिए, हमारा बच्चा है, मेरा बालक है, मेरा नाम जो बच्चे का नाम तुम्हारे नाम पे नहीं रखेंगे, मैं धुंधली, बच्चे का नाम धुंधकारी। अब 1 महीना व्यतीत हुआ, उसी समय आत्मदेव की जो गाय थी, उस गाय के भी एक बछड़ा होना था, लेकिन बछड़े की जगह पुत्र रत्न के रूप में एक बालक हुआ। उस बालक के गाय के जैसे कान थे, इसलिए गाय के जैसे कान होने के कारण उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण बहुत बड़ा ज्ञानी था और धुंधकारी जो था महाखल था। अच्छा, खल किसको कहते हैं? खल का मतलब होता है खाए और लड़े। खा माने खाना खाए और ला माने लड़े, जिसका काम ही बस एक ही हो कि खाना और लड़ना। तो ऐसा जो है ये धुंधकारी था। इधर जो है धुंधकारी, अब गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी हुए, गोकर्ण जी भी हुए और उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गाय का पुत्र था ना, तो इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया पंडित जी ने। अब तो गोकर्ण धीरे धीरे धुंधकारी और गोकर्ण दोनों बड़े होने लगे। इधर जो है अब एक बार की बात, धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा उत्पाती हो गया और वह इतना उत्पात, इतना ऊधम मचाता था, इतना पापचारित हो गया कि वो गांव में जितने भी छोटे छोटे बालक थे उनको कभी कभी चुपचाप अंधेरे में वहां पर एकांत में ले जाकर के कुएं में गिरा देता था। कभी जाता किसी के घर में आग लगा देता, रोज शराब पीता, रोज जुआ खेलता, रोज अपने माता पिता को तंग करता। प्रतिदिन का उसका ऐसा नियम बन गया था कि रोज शाम को शराब पी करके आता था, मदिरा सेवन करके आया, गाली गलौज करता, अपने घर में इतना पाप करता था। उसके पिता बड़े धर्मशील थे। तो ये क्या होता है कि ये सब परमात्मा प्रभु की जो इच्छा हो जाए, व्यक्ति का इसमें कोई वो नहीं होता है, दोष नहीं होता है। ये सब परमात्मा की कृपा से पूर्व जन्म का कोई ऐसा पाप होता है, तब ये इन मुसीबतों से मनुष्य को जूझना पड़ता है। इसलिए हमें हर समय परमात्मा का ध्यान करना चाहिए कि क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो हमें और हमारे जीवन को अच्छा बना सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो हमारे जीवन को सुखमय बना सके। तो इधर धुंधकारी जब रोज पाप करे तो एक दिन की बात, धुंधकारी बहुत सारा धन सामान चोरी करके लाता था और जल्दी ही उसको जुआ में हार जाता था। जितना कमा कर लाए उतना जुआ में हार जाए। एक दिन तो उसने हद कर दी, सीमाएं ही तोड़ दी। उसने एक दिन अपनी माँ को बहुत पीटा और माँ को बहुत पीटते हुए कहा कि बता सारा धन कहाँ है, वह धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। उसने लाठी उठाई और अपनी माँ को बहुत मारा। इतना मारा, मारने के बाद में बेचारी माँ वहां से
अंधेरे में चली और जा करके एक कुएं में, अंधकूप में गिर गई और उसका प्राणांत हो गया। इधर अब वो अकेला रह गया। उसने वेश्यालय में जाकर के 5 वेश्याओं को वहां से लाया और अपने घर में रख लिया। रोज शराब पीता, मांस मदिरा का सेवन करता और परेशान कर यहाँ पर लोगों को बड़ा दुख देता था। जब ये ऐसा करता तो अब क्या करे? ये सब करते करते आत्मदेव भी बड़े दुखी थे। उन्होंने सोचा अब क्या करें। गोकर्ण जी तो निकल जाते थे, तीर्थ यात्रा पे आए। गोकर्ण ने से पिताजी से पूछा, पिताजी आज उदास से आप दिखाई देते हैं, क्या बात है? पिताजी बोले, बेटा क्या बताऊं, ये हमारे घर में जो राक्षस पैदा हो गया है, इसने तो पूरा घर जो है नष्ट कर दिया। पूरे घर में इसने ऐसा आतंक मचा रखा है कि 5-5 वेश्याओं को ले आया। माँ बेचारी तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त हो गई है और मैं कैसे दिन काट रहा हूं मैं ही जानता हूं। ऐसे रह रहा हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। बड़े दुखी हुए आत्मदेव जी। आत्मदेव जी ने कहा, आत्मदेव जी से गोकर्ण जी कहने लगे, बड़ी सुंदर बात। देखिए, गोकर्ण जी ने जो कहा है उसको कहते हैं गोकर्ण गीता। ये गोकर्ण गीता है। इस गोकर्ण गीता को सुनने से हमारे अंदर के जितने दुख होते हैं, संताप होते हैं, वह दूर हो जाते हैं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी ध्यान से सुनिए। देहे अस्थि, देह माने शरीर, देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमितम त्यजतुम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुर्निष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हे पिताजी, देहे अस्थि मांस रुधिरे, ये देह, ये अस्थि, ये मांस, ये सब कुछ जो रुधिर है, इस सब की जो देहाभिमान है, इसको त्याग दो पिताजी। ये देह के अभिमान को त्याग दो। जब तुम देह के अभिमान को त्याग दोगे और जब तुम जाया सुतादिषु, जाया माने क्या होता है? जाया जो जन्म देती है, मां। जाया सुतादिषु, सुता माने पुत्र। अपनी पत्नी से, अपने पुत्रों से इतना ज्यादा ममता मत रखो, क्योंकि यह ममता ही तुमको इस घर में बांधे हुए है। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं। इस पश्य, पश्य माने देखो, अनिशम यानी रात और दिन, पश्यानिशं जगदिदं, इस जगत को देखो रात दिन अहर्निश। क्षण भंगुर निष्ठ, ये क्षण भंगुर है। जैसे पानी का बुलबुला नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से ये जीवन कब नष्ट हो जाए, ये नष्ट होना ही है। इस पे इतना दिमाग मत लगाओ। ये संसार में आए हैं तो मरना है, ये निश्चित है। कोई भी संसार में ऐसी चीज नहीं है जो नष्ट नहीं हो। ये संसार जो है मृत्यु लोक है। इसमें हर कुछ नष्ट होने वाला है। जो कुछ आप लोग देख रहे हैं, जो कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है, सब नहीं रहेगा, सब नष्ट होगा। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो रहे, सब कुछ नष्ट होता है पिताजी। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षण भंगुर्निष्ठ धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म को भजो पिताजी, धर्म की शरण में जाओ, भजन करो। त्यज लोक धर्मान, लौकिक धर्मों को त्याग दो।
सेवम साधु पुरुषान जही मृग तृष्णाम, और साधु पुरुषों की सेवा करो। ये मृग मरीचिका है। जैसे रोड पर कभी कभी हम जाते हैं तो देखा है ना, कभी कभी लगता है कि पानी भरा हो और उस सड़क पर पानी नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार से ये संसार है, ये तुम्हें मृग तृष्णा के जल के समान है। पिताजी इससे मोह त्याग दो, क्योंकि अन्यस्य दोष गुण चिंतन मातु मुक्ता, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबतुम। अन्य के दोषों को मत देखो पिताजी। ये बच्चों को दूर कर दो जी, यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा एक तरफ हो जाए, शैतानी ना करे। शांत हो जाओ, बैठ जाओ एक तरफ। तो क्या होता है पिताजी, आप इस दूसरे के गुणों को मत देखो, किसमें क्या गुण है, किसमें क्या दुर्गुण है, उनको मत देखो पिताजी। आप सिर्फ अपने हृदयस्थ परमात्मा को देखो। वो हृदयस्थ परमात्मा आपके अंदर विराजमान है। आप ये संसार से मोह छोड़ो पिताजी। आप भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। आत्मदेव जी को समझ में आ गई बात। आत्मदेव ने तत्काल बिल्कुल त्याग दिया और तीर्थ यात्रा की ओर चले गए। इधर धुंधकारी अब स्वतंत्र हो गया महाराज, और स्वतंत्र हो करके वह प्रतिदिन अब नए नए चोर डकैती के काम करने लगा और उन वेश्याओं को रोज धन ला करके देता। एक दिन तो उसने इतना धन दिया कि वेश्याओं ने सोचा कि अब ये धन इतना लाया चुरा करके, पता नहीं अब क्या होगा, राजा के सिपाही जांच में पकड़े जाएंगे और ये खुद मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। ऐसा सोच करके उन वेश्याओं ने धुंधकारी को रात्रि में बांध करके खटिया में बांध दिया, चारपाई में बांध करके उसको जबरदस्ती उसके मुंह में अंगारे डाल करके उसको मार डाला। अति ज्वालाति दुखेन, और दुख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। व्याकुलो निधनम गतः। इधर आत्मदेव जी जंगल में निकल गए, सोचते जा रहे हैं कितने दुखी हैं, इस संसार से विरक्ति हो गई। तो संसार में जब पुत्र ही दुख देता है, जब ऐसे कष्ट आ जाते हैं, तो व्यक्ति को फिर जीना भी दुर्भर मुश्किल पड़ जाता है। कसमें वादे प्यार वफा सब, कसमें वादे प्यार वफा सब, वादे हैं वादों का प्यार। कसमें वादे प्यार वफा, वादे वादों का प्यार। कसमें वादे प्यार वफा सब, वादे हैं वादों का प्यार। कसमें वादे प्यार वफा, वादे हैं वादों का प्यार। कसमें वादे प्यार वफा सब, वादे हैं वादों का ज्ञान। वादे हैं वादों का ज्ञान, वादे हैं वादों का ज्ञान। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का ज्ञान। कसमें वादे प्यार वफा सब, वादे हैं वादों का ज्ञान। कसमें वादे प्यार वफा, वादे हैं वादों का ज्ञान।
ना खूनी आखिर तुझको आग लगाएगा। तेरा तेरा कोई तुझको आग लगाएगा। कसमें वाले यार वाले कसमें वादे प्यार बताकर वादे हैं वादों का प्यार। वाले ये संसार ये कैसा है, दुखालय है। ये दुखालय है, दुख ही प्राप्त होता है। साथ रहेंगे दुख में सब मोहे मोड़ेंगे, तेरे बनकर तेरा ही दुनिया वाले, तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरी तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया में सिर्फ धोखा मिलता है। आप जिस पर अति विश्वास करेंगे वही धोखा देगा। जिस पर तुम्हारी आसक्ति होगी, तुम सोचोगे कि हमारा पुत्र है, हमें साथ देगा, ये हमारे अनुकूल चलेगा, लेकिन वह विपरीत हो जाता है। जो भाई बंधु होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। जब हमारा सुख का अवसर आता है, हमारा कुछ अच्छा अवसर आता है, उस समय परिवार के लोग, कुटुंब के लोग और संसार
संसार के लोग भी जो स्वार्थी होते हैं वो हमेशा दूर हो जाते हैं, तो धोखा देते हैं, चारों ओर धोखा ही धोखा है। देते हैं भगवान को धोखा, ये हम ही को नहीं भगवान को भी दे देते हैं। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब, वादे हैं वादों का, मन को अपनी बुद्धि के द्वारा कंट्रोल में करना है। हमें संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहना है। संसार में रहो लेकिन संसार में रहते हुए अपने संसार को अपने मन में धारण नहीं करो। त्याग और वैराग्य को अपनाओ, क्योंकि त्याग रहते हुए कहते ने ईसा वास्यमिदं सर्वम यत किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्जीथा मां ग्रद्ध कस स्वेद धनम। ईश्वर का वास, परमात्मा का वास, उसी ईश्वर को हम परमात्मा कहते हैं। उसी परमात्मा को लोग जो है ब्रह्मा भी कहते हैं, कोई विष्णु कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई इसे परमात्मा के रूप में पुकारता है, कोई उसे ईसा मसीह के रूप से जानता है। वह ईश्वर एक है, वह परमात्मा एक ही है जो सबके अंदर घट घट में व्यापी है, सबके अंदर रहता है। इसलिए उसको हर कण कण में जान करके हमें संसार में रहते हुए त्याग करते हुए भोग करना है। ईसा वास्यमिदं, कोई भी संसार में ऐसा कण नहीं है जब भगवान का वास ना हो। इसलिए त्याग करते हुए भोग करो। इस प्रकार से देखो, एक सेठ जी थे, वो सेठ जी जो है ट्रेन से जा रहे थे। अब ट्रेन से जब जा रहे थे तो सेठ जी के साथ में बहुत सारा सामान होता है, काफी सामान अपने साथ में लिए थे। उसी ट्रेन में एक महात्मा जी भी बैठे थे, बढ़िया सेकंड क्लास का डब्बा था। महात्मा जी भी बैठे, उसी में जो है सेठ जी भी बैठे। और अब सेठ जी महात्मा को बार बार देखे और महात्मा जी भी सेठ जी को देखे। सेठ जी आए, सेठ जी ने पूरा सामान, ऊपर की जो अलमारी होती है वो ऊपर वाली सीट, उसमें सारा सामान रख दिया। अब महात्मा जी भी अपना सब सामान रखे, वो बैठ करके बस अब एक दूसरे को देख रहे। काफी देर हो गई, शारीरिक भाषा एक दूसरे की समझते रहे। धीरे धीरे उन्होंने, सेठ जी ने कहा, पता नहीं आजकल के तो संत कैसे हो गए हैं, यानी कितना सामान लेके चलते हैं, इन्हें भी बताओ माया दे रहे हैं। ये साधु संत हो गए, बढ़िया पीला झांगा पहने हैं, बढ़िया तिलक लगाए, और इन पे भी माया नहीं छूट रही। दूसरे को शिक्षा दे रहे कि माया छूट जाए। अब माया से जी दूर नहीं हो पा रहे। तो उन्होंने कहा, सेठ जी ऐसे मन में थोड़ा बड़बड़ाने लगे, दूसरे लोगों से कहने लगे, भैया देखो आजकल के महात्मा कितना सामान लेके चल रहे और सेकंड क्लास के डिब्बे में चल रहे, इनके ठाट देखो।
अरे इन्हें तो पैदल चलना चाहिए, जहाँ जाना है पैदल जाओ। तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हें क्या करना है गाड़ी घोड़ा में जाके? भगवान का भजन करो। वो इतना सामान दुनिया भर का लेके चल रहे हैं, इतने सामान की क्या आवश्यकता है? बड़ा राम राम राम, बड़ा कलयुग आ गया है। देखो तो आजकल के साधु कैसे हो गए। अब साधु महात्मा भी चुपचाप देखते रहे और धीरे धीरे देखते हुए उनने कहा